हरे भरे पेड़ों, खेतों और छोटी छोटी पगडंडियों से घिरा हुआ सुंदरपुर गांव बाहर से देखने में जितना शांत और खूबसूरत लगता था, अंदर से उतना ही रहस्यमय और डरावना था। इस गांव की एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। उस हवेली को लोग सिंह हवेली के नाम से जानते थे, लेकिन अब कोई भी उसे इस नाम से नहीं बुलाता था। सब उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता, या फिर अगर लौटता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। करीब 6 साल बाद दो भाई विक्रम और सुमित अपने गांव सुंदरपुर लौट रहे थे। शहर में काम करने के बाद अब वे अपने पुराने घर और जमीन को देखने आए थे। बस जैसे ही गांव के पास पहुंची, दोनों के दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। सुमित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, भैया, गांव कुछ बदलाबदला सा लग रहा है, ऐ ना? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू हमेशा की तरह ज्यादा सोच रहा है, सब ठीक है। लेकिन सच यह था कि विक्रम को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गांव में कदम रखते ही उन्हें लोगों की नजरों में डर साफ दिखाई दिया। गांव वाले उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और बोला, तुम लोग वापस क्यों आए हो बेटा? यहाँ अब सब पहले जैसा नहीं रहा। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ है काका? बूढ़े ने धीरे से कहा, उस हवेली के कारण वहां मत जाना, वो जगह अब जिंदा नहीं है, वहां मौत रहती है। हवेली का नाम सुनते ही सन्नाटा। कौन सी हवेली? सुमित ने पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, सिंह हवेली। यह नाम सुनते ही आसपास खड़े लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। विक्रम हमेशा से बहादुर और जिद्दी था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद जाकर देखूंगा उस हवेली को। सुमित डर गया, भैया प्लीज मत चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन विक्रम नहीं माना। हवेली की पहली झलक। शाम होते होते दोनों भाई हवेली के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हवेली को देखा, उनके कदम खुद ब खुद रुक गए। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन पूरी तरह से टूटी फूटी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवेली को ऐसे घेर रही थीं जैसे वो किसी को अंदर जाने से रोक रही हों। पहली अजीब घटना। अचानक हवेली के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आई। सुमित डर के मारे चिल्लाया, भैया चलो यहाँ से। लेकिन विक्रम बोला, कोई है अंदर, हमें देखना चाहिए। रात का फैसला। दोनों घर वापस आ गए, लेकिन विक्रम के मन में हवेली का रहस्य घूमता रहा। उसने तय किया, आज रात हम वापस जाएंगे। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमावस की रात। रात पूरी तरह काली थी। आज अमावस थी। चांद भी आसमान में नहीं था। दोनों भाई टॉर्च लेकर हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अचानक ठंडी हवा चली और टॉर्च झिलमिलाने लगी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें एक खूबसूरत नर्तकी थी, चंद्रमुखी। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो मैं हूँ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा डरावना था। वो बोली, मैं चंद्रमुखी हूँ, इस हवेली की आत्मा। सुमित डर के मारे कांपने लगा। चंद्रमुखी ने कहा, मुझे मेरा धन चाहिए, मेरा खजाना जो मुझसे छीन लिया गया था। जब तक मुझे मेरा धन नहीं मिलेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अचानक चंद्रमुखी ने सुमित को पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर बनने लगा। सुमित चिल्लाया, भैया बचाओ। विक्रम डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हवेली में इधर-उधर खोजने लगा। काफी खोजने के बाद उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें सोना चांदी और गहने थे। विक्रम ने वह संदूक चंद्रमुखी के सामने रख दिया। वो बोला, ये लो तुम्हारा खजाना, अब हमें छोड़ दो। चंद्रमुखी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दी। धीरे धीरे वह गायब हो गई।
सुमित फिर से सामान्य हो गया। हवेली का माहौल बदल गया। अब वहाँ डर नहीं था। अगली सुबह गांव वाले हैरान थे। विक्रम और सुमित ने सबको पूरी कहानी बताई। अब हवेली शापित नहीं रही। सीख, डर का सामना करो। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। किसी की अधूरी इच्छा उसे भटकने पर मजबूर कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।